हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टेक। आज मैं आप सभी को क्लास 10th का सोशल साइंस गेस्ट क्वेश्चंस 2022 जो 7 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली है, 7 अप्रैल को, वो गेस्ट क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो देखिए, ये है गेस्ट क्वेश्चन क्लास 10th का, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे। जो फर्स्ट है सोशल साइंस गेस्ट क्वेश्चन है 2022 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन 1 से 7 तक जो सवाल होंगे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसका मान होगा वो 2 नंबर का होगा। जो हर एक सवाल 2-2 नंबर के होंगे। तो पहला सवाल है लोकतंत्र क्या है। पहला सवाल है लोकतंत्र क्या है। ये सवाल आपको एक वाक्य में देने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल जो आएगा वो है वीटो क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, ठीक है। वीटो का क्या तात्पर्य है, तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि वीटो का क्या तात्पर्य है। तीसरा सवाल जो होगा वो होगा विश्व व्यापार संगठन WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आपको 2 कार्य लिखने हैं कि इसके क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, है ना। ये सवाल आएगा तो आपको बताना है कि कौन इसका जो स्थापना कौन किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भारत में दलीय किस प्रकार की होती है। तो आप सभी को पता होगा कि दलीय का मतलब कौन सा दलीय, तो भारत में जो है सो बहुदलीय पार्टियां चलती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बहुदलीय होगा। नेक्स्ट है हेनरी फोर्ड कौन था, ठीक है। तो ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हेनरी फोर्ड कौन था। फिर है वैश्वीकरण क्या है। ये सवाल आपको क्वेश्चन नंबर, यहाँ तो 2 नंबर के सवाल है, बट यही सवाल जो है सो वैश्वीकरण क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, ये सवाल रहेगा और ये 3 नंबर के आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी ये सवाल आए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 के बीच में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 के बीच में जितने भी सवाल आए वो सभी का आंसर जो है सो आपको एक वाक्य में ही देने हैं, ठीक है। कितने में देने हैं, 1 वाक्य में ही देने हैं, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 2 अंक प्राप्त होंगे। क्लियर। इसके बाद आता है लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 3 अंक का होगा, ठीक है, जिसका मान क्या होगा, 3 अंक का होगा, ठीक है। तो पहला सवाल जो है वो है कि 1929 ईस्वी में महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो सब ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब 1929 में जब महामंदी हुई थी तो बंगाल में जो पटसन पैदा करते थे, जो पटसन की खेती किया करते थे, ठीक है, तो उन लोगों को ऊपर जो है सो क्या प्रभाव पड़ा था, इस बारे में आपको व्याख्या करना है। ये जो है सो आपको एटलीस्ट 50 से 75 वाक्य में 50 से 75 शब्दों में लिखना है, कम से कम 50 से 75 शब्दों में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 अंक का जो आएगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें भी आपको सिर्फ 5 ही बनाने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आपको 5 बनाने थे, है ना, तो इसमें भी आपको 5 ही बनाने हैं। जैसे कि आप इस 8 बना लिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाएं, ठीक है। यानी आपको जो है सो कृषि उत्पादन में जो वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जो सरकार के द्वारा उपाय है उसको आपको यहाँ पे बताना है कि क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है सो कितना नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 3 अंक इसमें भी आपको प्राप्त होंगे अगर आप अच्छे से लिखते हैं। हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है कि जितने भी खनिज हैं उसकी संरक्षण क्यों आवश्यकता है हमें, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि इस बार 2022 में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पढ़ लेने हैं, ठीक है। और अगर ये जितने भी सवाल हैं ये सभी के अगर आपको आंसर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में
मैसेज करें, कमेंट करें कि मुझे आंसर चाहिए, तो मैं आपको सभी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सभी का आंसर मैं आप सभी को दूंगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। जो राजनीतिक दल, जो जितने भी दल होते हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं उसके प्रमुख कार्य यानी मेन कार्य उन लोग का क्या है, उन लोग क्या कार्य करते हैं, ये एक सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। अब विकास में जो ऋण जो लिया जाता है, किसी चीज़ का विकास करने के लिए जो ऋण दिया जाता है या लिया जाता है, उसकी क्या भूमिका है वो आपको जो है सो इसका विस्तार से आपको लिखना है 75 से 80 शब्दों में, 75 से 80 शब्दों में। ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर का होगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है, यानी हम किस कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे, ये भी जो है सो आपको विस्तार से लिखने हैं। इससे भी लिखने के बाद आपको 3 नंबर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जो विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। अब इनमें से किन्हीं 2 उद्देश्यों को आपको टॉपिक वाइज करके लिखना है। ठीक है, बिंदु बना लेंगे आप और इनके 2 उद्देश्यों को लिखेंगे 70 से 75 शब्दों में। ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर का था। तो अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 से 14 के बीच में आपको कितने सवाल बनाने हैं, सिर्फ 5 सवाल बनाने हैं। ठीक है, 5 सवाल ही बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो याद होगा, ठीक है, वो ही आप बनाएंगे। ठीक है, और आपको सारे याद कर लेने हैं, क्या पता यही सवाल आ जाए। ठीक है, मतलब किसी अदर क्वेश्चन में आ जाए, 10 वाले 11 में आ जाए, 11 वाला 12 में आ जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकती है। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो 5 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे, 5 नंबर के वो होंगे। ठीक है, तो पहला जो सवाल होगा वो होगा कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। यानी कि आपको इतिहास से 2 उदाहरण देना है जिसमें कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव, यानी जो तकनीक जो है उसके जो प्रभाव है वो दर्शाने के लिए आपको इतिहास से 2 उदाहरण देने हैं। अथवा में तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक अथवा में क्वेश्चन लिखा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे लिख दिया हूँ यहाँ पे। जो कि क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करें। ठीक है, क्या सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई है। ठीक है, ये आएगा फिक्स एकदम, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि प्रारंभिक जीवन के निर्वाह कृषि का वर्णन करें। ठीक है, यानी प्रारंभिक जीवन का निर्वाह जो होता था, जो कृषि लोग का प्रारंभिक जीवन, जो शुरू का दौर, जो प्रारंभिक दौर जो था, उन लोग का जो निर्वाह था, जीवन यापन जो था उस कृषि का, उसके बारे में आपको वर्णन करने हैं। कम से कम आपको 100 से 120 शब्दों में करने हैं। कितने शब्दों में करने हैं, 100 से 120 शब्दों में करने हैं, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे अगर आप अच्छे से सब। यहाँ पे भी आपको बिंदु बना बना करके ही व्याख्या करना है। ठीक है, वर्णन करने हैं। एक अर्थव्यवस्था में, नेक्स्ट सवाल है, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका होती है। ठीक है, उसकी विवेचना करें। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका होती है, उसकी विवेचना करें। ठीक है, आपको मुद्रा की विवेचना करना है एक अर्थव्यवस्था में। तो आप सभी को पता होगा कि मुद्रा का जो भूमिका होता है एक अर्थव्यवस्था में, बहुत ही अहम भूमिका होता है उसका। ठीक है, क्योंकि बिना मुद्रा का अर्थव्यवस्था नहीं चलता है। तो ये आपको, ये भी जो सवाल है वो बिल्कुल भी आई है। ठीक है, ये 2022 में पक्का पूछेगा। ठीक है, ये जो 2022 का एग्ज़ाम 7 तारीख को होगा, ठीक है, उसमें पूछे जाएंगे, तो ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, जितने भी सवाल हैं वो सारे भी आई हैं, सारे जो है सो इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, वो सभी सवाल को आपको याद कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं। ठीक है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों। अब ये सवाल बहुत ही ईजी है और बहुत ही लंबा शब्द में, वाक्यों में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो भारत में सौर ऊर्जा का जो भविष्य उज्जवल है ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा क्या है ये आपको पता होगा, इसका भविष्य उज्जवल है। ठीक है ना, यानी भारत में सौर ऊर्जा आप बहुत ही अच्छे ढंग से भारत इसका उपयोग कर सकता है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। ये भी आई है। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट जो सवाल होगा वो होगा, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में
आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्रों के मान का मिलान करें। ठीक है, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सॉरी 19 जो है वो बहुत ही आसान है। जो भारत में मानचित्र आणविक और तापीय, क्या है, आणविक और तापीय, आणविक और तापीय ऊर्जा जो केंद्र हैं भारत में, कहाँ कहाँ उसके केंद्र है, उसके बारे में आपको मिलान करना है कि वो भारत के मानचित्र में कहाँ पे है। तो देखिए टॉपिक दिया गया है, पहला आपको तूतीकोरिन, दूसरा तारापुर, तीसरा कोलकाता, चौथा बरौनी और पांचवा कलपकम। ठीक है, ये सारे आपको क्या करने हैं, चिन्हित करने हैं, बताने हैं, मिलान करने हैं कहाँ है। तो पहला देखिए, पहला मैंने आंसर लिखा है बरौनी। क्या लिखा है, बरौनी। तो पहला नंबर देखिए यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा ये, है ना, यानी कि यहाँ पे है बरौनी जो कि झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में स्थित है, सॉरी, है ना। नेक्स्ट है दूसरा सवाल जो कि कोलकाता। कोलकाता जो है वो यहाँ पे है, आप सभी को पता होगा कि कोलकाता पश्चिम साइड में है। ठीक है, तो देखिए पश्चिम दिशा में है कोलकाता। नेक्स्ट है तारापुर, तो तारापुर देख लीजिए आप, तीसरा यहाँ पे है तारापुर। ठीक है, गोवा के पास, गोवा से थोड़ा ऊपर। नेक्स्ट है कलपकम। ठीक है, क्या है, कलपकम, देख पा रहे होंगे आप, कलपकम है जो कि चौथा है। वो कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, कहाँ पे है, यहाँ पे है, बिंदु आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है कलपकम। नेक्स्ट है तूतीकोरिन। नेक्स्ट क्या है, तूतीकोरिन जो कि सबसे नीचे में है, तमिलनाडु आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है तमिलनाडु के पास तूतीकोरिन। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक चीज़ कि जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने कराए, इस सभी का आंसर जो है सो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी सवाल हैं सोशल का, ठीक है, जितने भी सोशल के सवाल हैं वो सभी को आपको बिंदु बिंदु करके लिखने हैं। क्योंकि अगर आप बिंदु में लिखते हैं ये सवाल का आंसर, अगर आप, है ना, हर एक का एक बिंदु बना के लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 ही ले लेते हैं कि हमें खनिजों की संरक्षण की क्यों आवश्यकता है ना, ये सवाल है। तो आप ये सवाल का उत्तर जो है सो आप टॉपिक वाइज करके दें। ठीक है, क्यों आवश्यकता है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये आप टॉपिक वाइज अगर लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होंगे वो आपको अच्छे नंबर देंगे। ठीक है।